अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़िशान पाकिस्तानी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 जिसका टाइटल है ड्रग एडिक्शन। इस लेसन में हम पढ़ेंगे नशा इंसानी ज़िंदगी को कैसे डैमेज करता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। मंशियात की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। यानी मंशियात जो है पूरी दुनिया में आम चल रही है, यानी नशा वगैरह जो है वो आम हो रहा है पूरी दुनिया में। सेंटेंस नंबर 2 देखें। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मंशियात की आदत की बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। सेंटेंस नंबर 3 देखें। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स यानी तवील मुद्दत तक नशे का इस्तेमाल करना कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। मंशियात का तवील मुद्दत इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरियाना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। कुछ किस्म की मंशियात जो दिमाग और जिस्म में खलल पैदा करती हैं वो हैं हेरोइन, चर्स, तंबाकू, वैलियम, कोकीन और शराब। पैराग्राफ नंबर 2 सेंटेंस नंबर इसका 1 देखें। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मंशियात की आदत माहौलियाती अवामल की बदौलत पैदा होती है, यानी हमारे जो इर्द गिर्द माहौल है उससे भी हम में नशे की आदत पैदा हो सकती है। सेंटेंस नंबर 2 देखें। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन। चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 2 आगे मज़ीद चलेगा। आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। हम चश्मों का बुरा असर और मुसीबत ज़दा घरेलू पस मंज़र हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा। व्हेन यंग पीपल, जब नौजवान, रिमेन इन बैड कंपनी, बुरी सोहबत में रहते हैं, जब नौजवान जो हैं, नौजवान लड़के जो हैं वो बुरी सोहबत इख्तियार करते हैं। एंड डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर, और मुहिम जोई के नाम पर तजुर्बात करते हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है आगे देखते हैं। दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन। दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन। तो वो नशे की आदत के शिकार बन सकते हैं। यानी जब नौजवान बुरी सोहबत में बैठते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात करते हैं, तो वो नशे के आदी या नशे का शिकार हो सकते हैं ऐसे काम करने से, बुरी सोहबत इख्तियार करने से। तो हमें जो है हमारे नौजवानों को बुरी सोहबत से बचना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4 देखें। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स। जो लोग अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं। फिर सुनिएगा। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड यानी वो लोग जो गैर मुतमईन होते हैं, एंड डिसकंटेंटेड और नाखुश होते हैं विद देयर लाइव्स। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से मुतमईन नहीं होते और खुश भी नहीं होते, वो क्या करते हैं आगे देखते हैं। ये सेंटेंस आगे मज़ीद चलेगा। मे ऑल्सो रिसॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन in order to seek an escape from responsibilities of life, may also resort
to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. वो भी जिंदगियों की जिम्मेदारियों से फरार होने के लिए नशे की आदत का सहारा ले सकते हैं। देखें, मुआशरे के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन और नाखुश हैं। वो क्या करते हैं, वो नशा करना शुरू कर देते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि नशा करके वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि नशा करने से ज़िंदगी के जो मामलात हैं, ज़िंदगी की जो परेशानियां वो कम नहीं होती, बल्कि इंसान मज़ीद ख़ुद को परेशानी के कुएं में धकेल देता है। पैराग्राफ नंबर 3 सेंटेंस नंबर 1 देखिएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. Most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. इस मामले में लिया जाने वाला सबसे अहम कदम नशे के आदी की बहाली और सेहतयाबी है। In many countries, sentence number 2 देखिएगा। In many countries इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में, कई कंट्रीज़ में addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. In many countries including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नशई, उनके ख़ानदान और दोस्त अपने इस मसले के बारे में दूसरों से बात करना हराम समझते हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा। They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. Outcast means निकम्मा या मरदूद। वह निकम्मा करार दिए जाने के खौफ से इसके बारे में बात करने में शर्म महसूस करते हैं। This not only makes the cure difficult but in most इससे ना सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है बल्कि ज़्यादातर मामलात में, आगे ये सेंटेंस मज़ीद चलेगा, द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। नशे के आदी बर वक्त इलाज और पेशा वराना मुशावरत का फुकदान होने की वजह से मर जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसको हमने डिस्कस किया। आज हमने यूनिट नंबर 10 के हाफ पार्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।